हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हम अपने एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज समहाउ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इट इज़ बेस्ड ऑन डिमांड थ्योरी, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होती है, लेकिन कितनी होती है, हाउ मच इट एक्सटेंड और इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, और द डिग्री टू विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपनी इसी टॉपिक से, जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर डिमांड किसी चीज़ की बढ़ रही है तो ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, तो डिग्री, हाउ मच इट इज़ सेंसिटिव, कि अगर प्राइस कम बढ़ने से ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम होने से या प्राइस ज़्यादा घटने से कम डिमांड बढ़ रही है, तो द एक्सटेंट टू विच, द डिग्री टू विच देर इज़ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज़ बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस इज टू चेंज इन प्राइस, इनकम एंड अदर इकोनॉमिक वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस से ही हो, कभी कभी क्या होता है कि जब हम टाइप्स पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के, तो वहाँ हम देखेंगे कि इनकम के अलावा, प्राइस के अलावा भी बाकी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट होती है। तो डिग्री ऑफ सेंसिटिव, डिग्री ऑफ responsiveness, degree of responsiveness, degree of responsiveness is what it is, elasticity of demand, कि कितनी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2% इंक्रीज इन प्राइस, 2% इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस कॉजेज 5% इंक्रीज इन डिमांड, तो क्या है कि कितना, 2% प्राइस बढ़ने से 5% डिमांड बढ़ी, तो कितनी है ये, हाउ सेंसिटिव इट इज सेंसिटिव 5%। 2% प्राइस बढ़ने पे जब 5% सेंसिटिविटी है तो ये क्या शो कर रहा है कि इट इज़ 5% इलास्टिक। तो डिमांड क्या है, 5% इलास्टिक है। डिमांड क्या है, 5% इलास्टिक है। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन है कि प्राइस अगर 3% बढ़ रहे हैं, प्राइस 3% बढ़ रहे हैं और हमारी डिमांड क्या है, डिमांड 1% डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या है कि ये ज़्यादा प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हुई, लेकिन इट इज़ लेस सेंसिटिव। तो ये सेंसिटिविटी जो है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही बताती है कि हाउ रिस्पॉन्सिव और हाउ सेंसिटिव इस क्वांटिटी डिमांड इज टू चेंज इन प्राइस। कितना रिस्पॉन्सिव है या कितनी सेंसिटिविटी है क्वांटिटी डिमांड की जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। Okay. So types of elasticity of demand. Types of elasticity of demand is of basically 3 types. First one is price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand. So there are 3 types of elasticity of demand. One is price elasticity, which says that there is change in quantity demanded due to change in price. So percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. Percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. So price elasticity of demand says that
तो how percent quantity demand is changing with the change in percentage of demand. So this will have a formula and we will understand it through a formula, but for now it is clear that when there is a percentage change in quantity demand due to percentage change in price, that is called price elasticity of demand. Now when percentage change in quantity demand due to percentage change in income, percentage change in इनकम के चेंज होने से कितनी परसेंट, इनकम के चेंज होने से कितनी परसेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, दैट विल बी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि कितने परसेंट अगर इनकम चेंज होंगे तो कितना परसेंट हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा. दैट विल tell us about income elasticity of demand. The third one is cross elasticity of demand. इसमें क्या होता है कि percentage in quantity demand of one good, percentage change in price of other good. कि अगर एक का प्राइस चेंज हो रहा है वन गुड का, तो हाउ इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट और अदर गुड. दैट टेल्स अस अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो दीज आर थ्री इलास्टिसिटी ऑफ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस, income and cross elasticity of demand. So it will be change due to change in price, it will be due to change in income, and it will be due to change in price of one will have effect on change in demand of other. So this is all about types of elasticity of demand. So again, if we have to talk about price elasticity of demand, what is price elasticity of demand? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अभी बताया ना, EP इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन QD, परसेंटेज चेंज इन P. परसेंटेज चेंज इन QD, ये चेंज का साइन होता है, हम इसको चेंज का साइन यूज करते हैं. ये QD इज क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कितने तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरीके की होती है? So this is perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Perfectly inelastic. In a sense that when there is change in quantity demand, price, when there is change in quantity, price, when there is a change in price, how much quantity of demand changes? So it is not changing at all, it is inelastic, there is no effect on quantity demand. So change in price when have no change in quantity demand, that is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic. Price is changing, but quantity demand has no change. So this is perfectly inelastic. Next one is perfectly elastic. Opposite, बिल्कुल opposite. प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. When there is no change in price and only change in quantity demand, that is perfectly
elastic, perfectly elastic. There is no change in quantity demand. This is perfectly inelastic. When there is a change in quantity demand but price remains the same, so this is perfectly elastic. Then we have unitary. Unitary EP इक्वल्स टू 1. ये EP इक्वल्स टू क्या है? 0. यहाँ EP इक्वल्स टू 0 बिकॉज देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. यहाँ EP इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक ये चेंज होगी. और ये क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जितना चेंज प्राइस में हुआ, 1% प्राइस चेंज हुआ और 1% क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई, तो इक्वल हुआ ये, इक्वल टू 1 हुआ ये. जितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ उतना परसेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई, सो इट इज इक्वल, यूनिटरी. सो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड. Price elasticity, because we are talking about price, unitary price elasticity. This is 3 major forms. Others are, इतना आई थिंक आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. दीज आर मेजर 3. अभी हम बताएंगे कि कौन कौन से गुड्स होते हैं जिनमें परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है. कौन कौन से गुड होते हैं. सो फोर्थ वन इज रिलेटिवली हाई. कि जब ये 2% चेंज हो रहा है और ये 5% चेंज हो रहा है, 2% इंक्रीज इन प्राइस कॉसेस 5% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. दैट इज हाईली इलास्टिक. रिलेटिवली हाई इलास्टिक या हाईली इलास्टिक बोलते हैं, विच इज ग्रेटर देन 1. जब ये ग्रेटर देन 1 होती है, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1, तो इट इज हाईली इलास्टिक. और ऑपोजिट इसका क्या होगा? इसका थोड़ा फ्लैटर होता है, इसका डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैटर होता है और इसका स्टीपर होता है. व्हेन इट इज EP इज इक्वल्स टू लेस देन 1. इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड कम इंक्रीज हो रही है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक भी बोलते हैं इसको. कंप्लीटली इनइलास्टिक नहीं है, बट ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड कम इंक्रीज हो रही है, तो इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. So these are 5 types of price elasticity of demand. Now we have formula to calculate price elasticity of demand. So what are the formulas or what are the ways or methods through which we can calculate price elasticity of demand? The first formula is percentage method. परसेंटेज मेथड से अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और अगर हम इसको लिखें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को अगर हम लिखें चेंज इन Q डिवाइडेड बाय, एक्चुअली ये परसेंटेज चेंज होता है चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q. और ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है चेंज इन P डिवाइडेड बाय P. जब हम इसको फॉर्मूले में लिखते हैं तो इट विल बी लाइक चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P
divided by Q. P is the initial price and Q is the initial quantity. Change in Q is initial price minus the price which has increased. Change in Q is initial quantity or the price quantity that has increased. So P is initial price and Q is initial quantity. So this is the formula for calculating elasticity of demand through percentage method. Percentage method से अगर हम elasticity of demand को calculate करेंगे, so this will be the formula. This is the formula. This is the formula. So this is all about percentage method. लेकिन अगर हम परसेंटेज के अलावा दूसरे मेथड से करें तो वो होता है ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर ज्योमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ द सेंटर पॉइंट एंड ये एरिया को हम लोअर सेगमेंट कहेंगे और इस एरिया को हम अपर सेगमेंट कहेंगे. दिस इज P से नीचे PN इज अ लोअर सेगमेंट एंड अबव P इज अपर सेगमेंट. सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? लोअर सेगमेंट एट P डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट एट P. सो दिस विल बी PN divided by PM. That will tell us about the degree, how much the elasticity is lying. For example, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो ED would be equals to 1, क्योंकि लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली एट द सेंटर. तो जब हमारा कोई भी वैल्यू अगर हम दिस डिवाइडेड बाय दिस